बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस मुबारका की सिलसिलावार अहादीस की वीडियोस में खुशामदीद करते हैं। यह सफर हमने हदीस के सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया, जिसे उम्मत मुसलमा ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हदीस में एक अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हिदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हदीस नंबर 31 को। हदीस नंबर 31 आरिफ बिन कैस का बयान है कि मैं इस शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहे हैं कि मदद के लिए चला। रास्ते में मुझे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उन्होंने पूछा, कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, मेरा इरादा इस शख्स की मदद करने का। उन्होंने फरमाया, वापस हो जाओ। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जब वो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़े, दो मुसलमान आपस में तलवारें लेकर लड़ पड़े, तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो कातिल है, इसका जहन्नमी होना समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या जुर्म है? आपने फरमाया, इसकी ख्वाहिश भी दूसरे साथी को कत्ल करने की थी। तो दोस्तों, इस हदीस का मफहूम यह है कि जो लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के हक पर समझते हुए इस जंग में शरीक हुए, वो ख्वाह कातिल हों या मकतूल, वो हदीस में मज़कूर और ऐद से खारिज है। और जिन लोगों का मकसद महज फसाद बर्पा करना था, वो कातिल हों या मकतूल, अज़र हदीस जहन्नमी है। इसी तरह सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ जो लोग हक की हमायत के लिए खड़े हुए, वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का मकसद हसूल इक़्तिदार, ओहदा तलबी, असीबत या और कोई दुनियावी गरज थी, इनके मुतल्लिक़ हदीस नबवी है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। असीबत का मफहूम यह है कि हालात की तहकीक किए बगैर सिर्फ ये समझ कर किसी की मदद की जाए कि ये अपना आदमी है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आज की इस हदीस के आखिर पे हम आपके इस तवसल से अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और कल तक इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली हदीस के साथ इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे। और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है कि उसने हमें अपने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हदीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।